एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ वैसा ही सीन हुआ है सिरसा और फतेहाबाद जिला वालों के साथ। दरअसल यहाँ से बीजेपी का ना तो कोई नुमाइंदा है, यानी कि ना तो कोई विधायक बना है और ना ही यहाँ से कोई मंत्री बना है। हालांकि पिछली सरकार में रणजीत चौटाला रानिया से चुनाव जीते थे, निर्दलीय जीते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी को जरूरत थी और उन्होंने समर्थन दे दिया और शर्त के साथ समर्थन दिया, मंत्री बन गए, बिजली मंत्रालय उनके पास रहा। लेकिन इस बार सिरसा और फतेहाबाद दो जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का कोई भी ना तो विधायक है और अगर विधायक नहीं है तो वहां पर मंत्री नहीं है। आज शपथ ली नायब सैनी ने दूसरी बार। पहला जो कार्यकाल था महज 56 दिन का था और अब दूसरी बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ बहुत से मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले अगर किसी की हुई है तो बंसीलाल परिवार की। कुछ दिन पहले किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया था और श्रुति चौधरी को चुनाव लड़वाया गया तो शाम से वो चुनाव जीती और अब उनको नायब सैनी की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ये बड़ी ही अच्छी बात है बंसीलाल परिवार के लिए, क्योंकि हमेशा से पिछले 10-12 सालों से वो आरोप लगाते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुटबाजी करते हैं या फिर सत्ता से दूर भी रहे थे और थोड़े रुखसत भी थे, चलती नहीं थी पार्टी में, आंतरिक कलह कांग्रेस में था, उसका सामना करना पड़ा। कांग्रेस जैसे ही छोड़ी उसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। लेकिन सिरसा की सभी सीटों पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। फतेहाबाद की तीनों सीटें बीजेपी हारी है और इसका नतीजा ये है कि यहाँ से बीजेपी का एक भी नुमाइंदा विधानसभा नहीं पहुँचा है। वरना तो अगर कोई जाता तो कैबिनेट मंत्रालय जरूर मिलता, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक कैबिनेट मंत्री वहाँ से किसी को जरूर बनाया जाता। लेकिन शायद सिरसा और फतेहाबाद वालों की किस्मत में नहीं था। दूसरी जो बड़ी चूक आदमपुर में हुई है, भव्य बिश्नोई चुनाव हारे। आदमपुर अब अगर भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीतते तो आज शायद आदमपुर में पटाखे बज रहे होते, लड्डू बंट रहे होते एक बार फिर, क्योंकि भव्य बिश्नोई का कुलदीप के कद के हिसाब से जो उनको जिम्मेदारियां राजस्थान में दी गई पार्टी की तरफ से, जो हरियाणा में दी गई, उस कद के हिसाब से पक्का नंबर था और भव्य बिश्नोई पक्का पक्का कैबिनेट मंत्री बनते। भव्य अगर मंत्री बनते तो मेरा ये मानना है कि श्रुति चौधरी का वहां से टिकट कटना था, वो कैबिनेट में नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी एक जाट को कैबिनेट में लाया जा चुका था। बिश्नोई दो चुनाव लड़े थे बीजेपी की टिकट पर, फतेहाबाद और आदमपुर से। दोनों ही बिश्नोई कैंडिडेट थे, वो हार गए। अगर दूड़ाराम भी जीत जाते तो दूड़ाराम का इस बार मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में पक्का नंबर आना था। लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए इन हलकों की या फिर इन कैंडिडेट्स की कि वो चुनाव नहीं जीत पाए और इतना सुनहरा मौका, चाहे फतेहाबाद की बात हो चाहे आदमपुर की बात हो, यहाँ की जनता ने गंवा दिया। एक कैबिनेट मंत्री, वैसे तो बीजेपी सभी 90 हलकों में एक समान विकास की बात कहती है और करने का दावा करती है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री का रुतबा अलग होता है, पहचान अलग होती है। और जो रुखसत पिछले 20-25 सालों से आदमपुर ने झेली है, जो विकास कार्यों में आदमपुर पिछड़ा है, इस बार उम्मीद थी कि कैबिनेट में जरूर भव्य बिश्नोई का नाम आता और वो मंत्री बनते और उसके बाद जो उन्होंने नींव रखी है पिछले 1.5 साल पहले विकास कार्यों की, उनको और ज़्यादा गति मिलती। आदमपुर हल्का पूरे हरियाणा के अंदर आदमपुर हल्के का नाम आता, एक युवा चेहरा था। और अगर दूड़ाराम और भव्य दोनों जीत जाते फिर भी मुझे ये लगता है कि भव्य बिश्नोई का मंत्री बनना लगभग पक्का था, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव ना सिर्फ हरियाणा में है बल्कि उनका प्रभाव राजस्थान में है। राजस्थान में जो उनकी ड्यूटी लगी थी तो 22-23 सीटें वहाँ से पार्टी को जितवाई थी और बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनाने में अहम योगदान दिया था कुलदीप बिश्नोई ने। उत्तर प्रदेश में भी जो बिश्नोई है वो कुलदीप बिश्नोई, तो वहाँ भी प्रभाव है, मध्य प्रदेश में भी प्रभाव है, यानी कि जहाँ जहाँ बिश्नोई समाज, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ वहाँ कुलदीप बिश्नोई की अच्छी पकड़ है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या फिर उस रीत जो चलती आ रही है कि आदमपुर पिछले 20-25 साल से विपक्ष में ही रहा है
वो आप मुख्य कारण मान लीजिए, क्योंकि इस बार 101% ये चांस थे कि सरकार बीजेपी की आएगी तो भव्य बिश्नोई मंत्री बनेंगे, और एक शख्स को मंत्री बनाकर कोई भी पार्टी हो वो उस पूरे समाज को अपने साथ जोड़ना चाहती है। और जैसा आपने उदाहरण में दूं तो नायब सैनी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से सैनी समाज के जो लोग हैं एक तरफा वोट उन्होंने बीजेपी को डाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ मेरे आसपास भी सैनी समाज के बहुत से लोग रहते हैं। जिस हलके से मैं आता हूँ वहाँ पर भी सैनी समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छे खासे वोटर्स हैं। हिसार जिले में अच्छे खासे वोटर्स हैं, हांसी में सैनी रहते हैं, हिसार में तो अलग से मोहल्ला है। तो एक तरफा जो वोटिंग है वो पक्ष में हुई है बीजेपी के। और अगर भव्य बिश्नोई को मौका मिलता तो बिश्नोई कम्युनिटी के जितने भी वोटर्स हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में रहते हो, सबको पार्टी अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव भव्य हार गए, अब पिछले 8 तारीख के बाद से शांत हैं। आज शपथ ग्रहण में भी नहीं देखे गए, अब उनको बुलाया नहीं गया या गए नहीं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर की बात यहाँ आती है कि अगर सिरसा जिले से अगर एक भी विधायक, वहाँ पर 5 सीटें आती है, सिरसा, एलनाबाद, रानिया, डबवाली और कालांवाली, एक विधायक भी वहाँ से बनता तो मेरा ये मानना है कि वहाँ से, या फिर फतेहाबाद की जो 3 सीटें हैं, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद, वहाँ से अगर एक भी विधायक बीजेपी का बनता तो इन 8 में से कोई एक मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जरूर शामिल होता। अब पार्टी की भी मजबूरी समझिए कि वहाँ से कोई जीता ही नहीं तो वहाँ किसको मंत्री बनाए। लेकिन ये बड़ा झटका लगा है खासकर सिरसा और फतेहाबाद जिले के लिए। और फतेहाबाद से जब आप 30 किलोमीटर इस साइड आते हैं तो आदमपुर के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है।